जय हिंद साथियों। आज हम करेंगे लुसेंट से संविधान। और आज हम संविधान में करेंगे संविधान सभा 69% होंगे। बिल्कुल आपको मैं एक बार में याद करा दूंगा। अगर आपको ये टॉपिक पहले से कवर है तो देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए वीडियो को नेक्स्ट 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम एन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना के तहत। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में आई थी। नेक्स्ट, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई थी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 389, 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने थे, देशी रियायतों से 93 प्रतिनिधि और प्रमुख कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि निश्चित किए गए थे। नेक्स्ट, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 208। नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 299। नेक्स्ट, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 70। ये पुनर्गठित होने के बाद है। नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 229 सदस्य थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट,
संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मोत्री सभा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा को, और इन्हीं को 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो मैंने बताया, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। दोस्तों, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच विग। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एच विग। नेक्स्ट, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13 समितियों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी उसकी नियुक्ति की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल नहीं थे। जबकि बात करें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डीपी खेतान भी थे, के.एम. मुंशी भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बात करें मोहम्मद सदाउल्लाह भी थे, के.एम. मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए दोस्तों, कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर ये सभी निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बता के जाना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था और इसी दिन हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि इसका निर्वाचक सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि एक गलत बात है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले दिन की अध्यक्षता की थी, जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट,
भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका आगे वाला कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 महिलाएं थी। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपका कोई अनमोल सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में देना है, बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। कम से कम इस वीडियो को 5 दोस्तों के पास शेयर करना है। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।